80 लाख बयान 52 पालों की सरदारी थी। पूरे 52 पालों की सरदारी, जिसमें हमारे जेलदार अरुण जेलदार हमारे साथ शामिल थे। वहां पहुंच गए और उनसे अपनी बात जेलदार साहब नहीं रखी, लेकिन थाक के 3 पत्ते हुए, चौथा लगा ही तो नहीं। हम अपनी जुबान से उन शब्दों को इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते कि वो मंत्री हैं और हमें एक वोटर। हमें अपनी औकात की खबर है कि हमारी औकात क्या है। हमें किसी भी मामले में अभी थाने से भेज देंगे, छाया से दे पुलिस ले जा, तेरी नेतागिरी हम चमका देंगे। ये हमारी औकात है। हम आपके पास विरोध के लिए नहीं आए। हमारी वोटों के लिए उन्होंने ये कह दिया कि तुमने वोट दी मोदी को, मुझे थोड़ी दी। तो हम तो आपसे सिर्फ ये पूछने आए भैया, जैसे कहो वैसे करें। 2 बार हमने मोदी को वोट दी है, कृष्णपाल को वोट नहीं दी। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, एक वोटर को टाइम मारो भैया, आप भी मोदी ही दे दे। अपनी बात है, कोई सुनने वाला हो जाए ऐसे दे दे। इससे ज्यादा हम आपसे कहने नहीं आए। नंबर 2 बात, अगर निर्णय लेना है तो हम पूरी बस्ती नहीं है, अपने ओरे धारे के पूरे इलाके इकट्ठा करेंगे। राजनीतिक नीति हमारी नहीं है। वोटन की नीति, राजनीति, लड़ाई झगड़े हमारे पास नहीं है। चाहे सहयोग करो या मत करो, हम तो सीधे अपने भाइयों के पास हैं कि बताओ हमें क्या करना। यही सवाल है हमारा, यही जवाब है। मोदी से हमें नफरत नहीं है। मोदी को हमने वोट दिए, बिना मांगे वोट दिए, हमसे वोट मांगने नहीं आया। हमारी लड़ाई घमंड से है, सरकार से नहीं। तो आप जो भी निर्णय करो। दादा 23 मार्च को और मिल के आए थे इनसे, हमारी पूरी सरकार मिले हम कई बार मिले, एक बार नहीं कई बार मिले, लेकिन वो नफरत की नजर जो है ना, मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता। जिस नफरत की नजर से वो बात कर रहे हैं, तो अहंकार मेरे भगवान में, अभिमान और भगवान में बैर तो है। ये ठाकुर जी का स्थान है, ठाकुर जी निर्णय तो कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी भी काहे के भीतर घुस गई तो कुछ कहेंगे करे। आत्माओं को जगाओ, अपने आप को पहचानो और कोई ना कोई निर्णय करो। हम राजनीति करने नहीं आए, हम आपसे सलाह लेने आए। अपनी अपनी राय से हमने दी। दुख इस बात का है, जिस दिन पनेरा में भंडारा था, पूरे देश भर का लगभग, जो बात वैसे मत लेना, बात को सब बात खुली खुली होगी, भाईचारा हमारा आपस में आस पास। वार्ड में बांटा गया था प्रोग्राम को, कोई काम ऐसा बटा होगा जिसमें से हर काम में से 10, 20, 50 आदमी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले था नहाए हो और अपनी अपनी जिम्मेवारी सबने ना समझी हो। इस भंडारे में स्वयं मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक मौजूद हों और लाखों संतों के सामने वादा करें और फिर झूठ बोल जाए, मुकर जाए। जो राजा अपनी जनता का विश्वास खो दे, जिस जनता को अपने राजा पर विश्वास ना हो, जिस राजा के राज में चींटी से लेकर हाथी तक कोई जीव दुखी हो, एक आदमी तुझे दुखी है तो राजा का धर्म बनता है, तुझे दुख क्या है? शासक का, प्रशासक का धर्म बनता है। मेरे राज में एक आदमी दुखी है, तुम दुखी कहते हो, दुख का कारण क्या है? यहाँ 6 महीने बीत गए। जब भंडारे के लिए आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले तैयारी की, पूरे इलाके के पास आप गए, आपने गांव में बुलाया, तो अब कौन से न्योते की जरूरत पड़ेगी? ना काम घर कर जाओ। क्या कोई निजी स्वार्थ दिखाई लोगों का? और आप में कह रहे हो आप भरा दोगे?
हमने तो एमपी एक वोट से हारते देखे। उदाहरण राजस्थान का सीपी जोशी 2,15,176, दूसरे की 75, एक वोट से हारा, एक से ही वोट जीता। माचिस की तिल्ली एक ही होती है, कितने दूर तक जा सकती है लोग। आज प्रचार का माध्यम, प्रचार तंत्र इतना जबरदस्त, आज मीडिया अपनी कमजोरियों को एक दूसरे पर मत फेंको। जनप्रतिनिधि हम भी हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, आप जिला परिषद हम लोग समिति है, पिछले 6 महीने से नंबरदार अध्यक्ष बैठे हमारे दादा अध्यक्ष अभी है, एक दिन के बाद राजनीति क्या डर है इस चीज का? हमारे वोटों से बना, हम भी किसी के वोटों से बने, हमें हम पे हमारे ऊपर जिम्मेवारी। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, खून सफेद हो गया है। आज नेताओं का भरोसा नहीं है। आध घंटा पहले कांग्रेस में, आध घंटा पहले बीजेपी में, आज चुनाव लड़ रहा है। किसका भरोसा करो नेताओं का? अपने लाइफ स्वयं लड़नी पड़ेगी। किसान बन के अपने अधिकार, किसान के कोई किसी वर्ग का है तो वाकई टीके शर्मा जी कितने प्रोग्रामों में देखा, अकेले देखा है, इनके ऊपर क्यों फेंको? मेरे गांव में किसी परिणाम, किसी से ना कोई लड़ाई है, ना किसी को विशेष राम नाम है, सबसे मैं खुद करूँ आपका जवाब भाई। अकेले इनकी हाजिरी होती है, कहते भी होंगे पर चलो कहीं कभी 2-4 आ भी जाते हैं। हमारे गुरु जी कई सामाजिक प्रोग्राम कुछ देखता हूँ, कुछ का ही शौक होता है। गुरु जी एक बात कहता हूँ, आप किसी को कर लेना, कभी भी गांव में से 10-5 लोग जाते हैं पंचायतों में, गांव नहीं जाया करता, कहीं देख लो आप पंचायत में, ये सब नहीं जाया करते, सब जाया करते कभी सबके माला नहीं होकर हमारे नंबरदार अध्यक्ष है, हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, इनमें रास्ता में था, केस बना हुआ है। हमारे सतबीर बाबू जी मैनेजर साहब, इन पर केस बना हुआ, हम पे उसका रास्ता रोकने का केस है, शर्मा जी पे केस है। क्या फांसी लग गई? क्या हो गया? ऐसा है आज आप बचना चाह रहे जिम्मेवारी से, जरूर नहीं मोहना पे ही कोई वो है ना, मिलेगा जब भी मोहना मारे जी रहे थे, ना घोषणा करते जब भी जी रहे थे, आगे भी जाएंगे। मगर किसी ना किसी देर सवेरे पड़ोसी की छप्पर में आग लगे ना, तो दूसरे पड़ोसी का फिर लपट जा सके। आज इस इलाके की जरूरत है, कल कोई ऐसी समस्या है इस गांव पे किसी में भी आ सकती है, हमारे अधिकार किसी भी तरह छीने जा सकते हैं, किसी भी गांव के, सरकार कभी भी जायज नहीं कर सकती है। तो दादा हम तो इस तरह की आपसे अपील है, आगाज तुम कर चुके, अटाली में हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप पे जो जिम्मेवारी थोप रहे ना, ये एक काम का काम है, ये सबके मिलने जुलने से होगा, भले ज्यादा ना हो तो सही, भागीदारी तो हो, हरासमेंट मतलब मनोबल मत डाउन करो अपना, मत किसी और का। वो कह देते बोले हरियाणा वाले, अरे फैजाबाद वाले तो वैसे ही बिरजिया। ये पहला रिकॉर्ड है अब तक का, जो 6ठा महीना चल रहा हमारे धरने को मान गए, पूरे भारत में हमारे घूमने वाले धरने। हमारे रामराज भाटी जी हैं, रामवीर सोलंकी जी जमुना पार से आते हैं, हमारे उनका किसान संगठन है, हर प्रोग्राम में एमपीएल केस है। तो आप यहाँ से यहाँ, और हम तो इसलिए आपसे कह रहे, अपील कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक भंडारा है, उसने झूठ यहाँ बोला था, केंद्र ये है, हमारी लड़ाई का केंद्र पनहेड़ा है। अगर आप मानो तो हमारा सहयोग करो, हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम भी उसमें शामिल थे, हमारे सामने घोषणा हुई थी। हमें दुख है हमारे महाराज जी के सामने हमारे इतने बड़े भंडारे में मुख्यमंत्री और सांसद झूठ बोल के जाए, विधायक मौजूद था, और फिर भी बदतमीजी से पेश आए, उनके एक शब्द बताया आपको, कर लोगे आप भजन जो हमने किए उन अधिकारियों से जिनसे हमारी बात हुई, कभी डीसी से, कभी एसडीएम से, कभी तहसीलदार से, किस तरह लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। हम तो क्या, हमारी एक वोट तैयार तो हम मानेंगे, और हारेगा एक वोट से नहीं हारते, 2-2 से 4-4 से नहीं हारते, कामों से एक उठा ले, इनकी तो एक से चलेगी। जिस भैया को मन करता हुआ इस लड़ाई में साथ आमंत्रित है, सबसे पीछे बात करके थे, आप दोबारा पंचायत करने के लिए दोबारा कर लो, तो घर आ जाएंगे, दोबारा कर लो, जितने चल सको उतने चलो, पर होनी चाहिए भागीदारी, हमारी अपील है आपसे। धन्यवाद साहब, आपने हमारे पास गांव पनहेड़ा खुर्द की इस पावन धरती और मंदिर के प्रांगण में मौजूद आदरणीय समस्त श्रद्धावान युवा बंदियों के बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको सादर प्रणाम और नमन और वंदन करता हूं, और आप सबको बधाई देता हूं कि आज 6 महीने
लगातार इस धरने को चलते हुए हो गए, लेकिन मैटर संख्या नहीं करती। मैटर इंसान के जज्बात, उसका हौसला, उसका विश्वास और उसका एक लक्ष्य पर अड़िग रहना करता है। तो सरदारों, संख्या में बेशक हम सब कम हैं, लेकिन हम सब के हौसले, हमारा लक्ष्य, हमारी उम्मीद सब एक ही है कि ये कट किस तरीके से मंजूर हो। सबसे बड़ा जो आभार मैं व्यक्त करूंगा वो बड़े गांव और रिश्तेदार और समाज को समय समय पर जब मुसीबत आती है तो मोहना बस्ती अग्रणी होकर उस समस्या का समाधान और निदान करती रही है। तो ये जो धरना आज 6 महीने तक सुचारू रूप से एकता के सूत्र में जो बांध के रखा है, इसके लिए भी सारी मोहना बस्ती और आसपास के समस्त गांव सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुछ लोग हम ही में से हमारे ही हमको बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें बिखराव की कोशिश करते हैं और कई तरीके की ऐसी बातें करते हैं, भाई ये चीजें मुश्किल है, कुछ कानूनी चीज है। कोई कानूनी चीजों की अड़चन नहीं है। कितने ही सारे नेशनल हाईवेज पर ऐसे पुल हैं जहां पर समाज और आमजन की मांग को देखते हुए 10-12 किलोमीटर पर भी उतार चढ़ाव के कट मंजूर हुए हैं। और अब जब लगातार 6 महीने हो गए तो आधे से ज्यादा सफर हमने तय कर लिया। सफर थोड़ा बचा है तो वापस आने का सवाल ही नहीं होता। मैं आप सबके सामने खुले शब्दों में कहता हूं कि किसी भी प्रकार से मेरे थोड़े डिसीजन कई बार हार्ड होते हैं, लेकिन पंचायत और समाज की बातों से ना मैं बाहर जा सकता हूं, क्योंकि मैं भी समाज का एक हिस्सा हूं। कि मजबूती की बातों को मैं इस तरीके से पर्सनल लेवल पे नहीं ला पाया, लेकिन किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो किसी मंत्री या स्थानीय विधायक की तरफ से हो, जब इंसान हम चुनते हैं और हमारी बात को इंसान इग्नोर करता है तो चुनाव के माध्यम से सरदारों एक मत का प्रयोग ऐसा रहता है, भाई आपने गलत किया है और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गलत इंसान को चुनने का नतीजा लंबा होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पैरवी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, ना विधायक ने की, ना ही सांसद ने की। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम कमजोर नहीं है, हम सब मजबूत हैं। ये हमारे इलाके, हमारे समाज, हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब ये आत्मीयता और आत्मसम्मान की बात है, तो आप सब अपनी अपनी जगह इतने मजबूत और सशक्त हो, कठोर डिसीजन हमें लेने होंगे। और डरने और घबराने वाले लोग कभी इतिहास नहीं बदला करते। इतिहास तो चंद लोगों ने लिखे हैं। और आजादी सबको मिली थी, मरे कितने थे, शहीद कितने हुए? चंद लोग। तो सरदारों, आप सब जितनी संख्या में बैठे हैं, 100 है, 200 है, तो मैं नहीं मानता कि संख्या कम है। ठीक है, मास्टर जी ने कहा, जैसा गुरु जी ने कहा, वकील साहब ने भी पहले बताया होगा, तो हम सबको एकजुटता के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में लड़ाई लड़नी है। वीरेंद्र भाई और सतवीर भाई और मैं भी 1-2 बार गया, तो वहां पर NHI के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी बात ये पॉजिटिवली हमारे संज्ञान में है, लेकिन उस संज्ञान को प्रॉपर तरीके से लाने के लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और जब स्थानीय विधायक या MP उसकी पैरवी करता है, उन अधिकारियों से लगातार जाके खुद संज्ञान लेता है, तो फिर काम आसान होता है। और 6 महीने जिस तरीके से सारा समाज बारिश में और सर्दी में बैठा रहा है, तो सरदारों, हमें तो अपने आप पर लानत आती है कि भाई हम आप सब के लिए इतने समय तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ना विचारों से कमजोर हूं, ना कर्मों से कमजोर हूं। यदि पहली शहादत ये मंजूर नहीं होता है और किसी भी प्रकार की समाज और बस्ती को कोई परेशानी आती है, तो पहली गिरफ्तारी और पहली शहादत राजेश रेवतिया की होगी। आप इजाजत कर देना, सबसे आगे। क्योंकि जब हमने
रास्ता रोकने का, एक सरकार को चेताने का, वो मात्र 20 मिनट का था एक प्रयास, और वो सच मानो तो रुका भी नहीं था रास्ता। लेकिन तब भी हमें बिखेरने के लिए, हमें दबाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। तो सरकार ये सोचती है कि एक मुकदमे से हम डर जाएंगे, 100 मुकदमे दर्ज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में डाल दो, हम सब जाएंगे, मिलके जाएंगे। लेकिन अब इस प्लानिंग को, आज किसी भी पंचायत का मतलब होता है हमें निष्कर्ष पर पहुंचना, क्योंकि अभी हम एक चंद दायरे में घूम रहे हैं भाई, मोहना से उठ के, ये तो सब हम अपने ही है। बात सबसे बड़ी ये है कि हम यहाँ से इस तरीके से अपनी योजना बना के, चाहे हम 10 गाड़ी लगाएं, शहर में जाके विरोध करेंगे, वहां एक एक जन को चेताएंगे, अपनी गाड़ी पर लिखवाएंगे कि देखो किस किस तरीके से क्या क्या किया है। और जो ड्यूटी पंचायत और समाज हमारी लगाएगा, 2 गाड़ियों की, 5 की, 50 लड़कों की, 100 लड़कों की, 200 की, तो सरदारों उस ड्यूटी को हम निभाएंगे। लेकिन यदि ये चुन गया तो सरदारों दुख देगा इलाके को, और सबसे ज्यादा हमारे 8-10 गांवों को, ये आप लिखकर ले लेना। तो ऐसी नौबत मत आने दो, सब एकजुट हो जाओ। भाईचारे और समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है, हमने ही चुना है और हम ही उतार सकते हैं। तो अब कट की मांग तो मुझे नहीं लगती कि कुछ ही टाइम में पूरी हो पाएगी, लेकिन क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया है, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी उस तरीके से व्यस्त हैं, लेकिन हमारी बात लगातार वहां पर पहुंची हुई है। तो यदि ये कट नहीं हो पाया तो हम पर नाकामी, डरपोक, दबे हुए और घबराहट का ठप्पा लग जाएगा। सरदारा, ऐसी जिंदगी से लानत है कि इंसान को मर जाना। दबंग तरीके से सामने आ जाओ, अपनी ताकत दिखाओ, मजबूती से के घर में जाओ, पड़ोस में जाओ, रिश्तेदारों को कॉल करो, छुट्टी के दिन गाड़ियों से जाओ, शाम को जाओ, एक माहौल जनरेट हो जाएगा। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम सबकी मजबूती की बात आगे सरकार तक पहुंचेगी, और हो सकता है कि उस घबराहट में सरकार आपके पास में खुद जल कर आएगी। तो सरदारों, मैं तो आपसे यही विनती करता हूं कि ऐसा पवित्र प्रांगण है, ऐसी पवित्र जगह पर किसी व्यक्ति का झूठ बोलना तो उनकी मंशा, नियत को साफ ही दर्शा देता है कि जो मंदिर में सारे समाज के सामने झूठ बोल सकता है, तो ऐसी सरकार और उस सरकार के प्रतिनिधि कैसे होंगे, ये सब आप भली बात ही जानते हो। तो सरदारों, फैसला ऐसा लो कि हम सब जब इकट्ठे होते हैं कि हम उन पर अमल करके कहीं पर पहुंच सके। मात्र हमारे इकट्ठे हो जाने से, आपस में मिल लेने से या आधे घंटे इस पर चर्चा करने से कुछ होने वाला नहीं है। सांसद का जो चुनाव है वो बड़ा क्षेत्र है और बड़ी जगह, बहुत एरिया है हमें जो जाना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, और पंचायत के जो भी कमेटी के प्रतिनिधि हैं, कठोर और सख्त निर्णय आप कैसे लेते हैं उनके बारे में जिस तरीके से आप हमें अवगत कराएंगे, हम आपकी सेवा में उसी प्रकार से हाजिर रहेंगे जैसे एक बेटा अपने बाप और परिवार की सेवा में हाजिर होता है। जय हिंद। यही कुछ दाने होते हैं जो उसकी कमाई है, इसलिए कुछ लोग कमाए हैं, लेकिन सिरों से गिनती फौजों की नहीं होती, हौसलों से जंग जीती जाती। यहाँ जो आए हैं वो पूरी तरह से अपने आप में मान कर आए हैं कि हम कुछ सहयोग दे सकते हैं। दूसरा, जिस तरह की बात आती है तो कटु आलोचना तो बुरी है, लेकिन किसी भी बात की आलोचना सुधार के लिए की जाए उससे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम अगर आपस में कोई चर्चा में कोई ऐसी बात कहते हैं तो वो क्षणिक है, हमारे मन पर नहीं आती है, क्योंकि हम एक जगह काम कर रहे हैं, एक मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं और एक मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी जितनी बातें आई हैं, मैंने अपने साथियों से चर्चा करके उसमें से थोड़ा सा निचोड़ निकाला है। वो ये है कि इसमें तो कोई कमी नहीं है कि हमारी कुछ गलती रही है, अपने साथियों को पूरा कम्युनिकेशन दे दें, जिसे हम नहीं दे पाए आगे इसमें हम सुधार करेंगे। दूसरा ये है, विचार आया था कि भाई पंचायत दोबारा होनी चाहिए। मैं उसमें आगे बढ़ के और ये कह रहा हूँ
कि वो पंचायत 5-10 गांव की एक जगह होनी चाहिए जहां हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर इकट्ठे हों, ना कि कार्यकर्ता की बात नहीं कह रहा मैं, जहां वोटर इकट्ठे हों। उसमें एक विचार ये भी आया था कि वहां पर जो कैंडिडेट है जिससे हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसे भी बुलाया जाए। जब हम इतने बड़े आयोजन को करेंगे, 1000, 2000, 10,000 वोटर इकट्ठे करेंगे, तो हमें कृष्णपाल जी को बुलाना बहुत जरूरी है कि भाई आकर देख लो, आपके विचार क्या हैं, हमें हमारा मकसद पूरा करने में हमारा सहयोग करते हैं या फिर हम अपना निर्णय स्वतंत्र लें। क्यों कि बाद में फिर कहने को हो जाता है कि भाई वो तो हमें बताया नहीं, मीडिया ने गलत रिपोर्ट दे दी, हमें तो इंटेलिजेंस ने गलत रिपोर्ट दे दी, हमें नहीं पता। उस दिन उनके पास कोई बहाना करने का नहीं रहेगा। ऐसा मेरा विचार है। ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। वहाँ नहीं बुलाया पिछले 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं। आगे अब तो चुनाव चल रहा है जी, झूठों का पिटारा लेके घूमते हैं। जो आदमी 2 महीने 2.5 महीने पहले बेटे का धर्म उठा चुका और अपना धर्म उठा चुका है कि काम करवा के रहूंगा, आज तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। आप उसे बुलाने के लिए कह रहे हो, दोबारा जनता में फिर कह देगा काम होगा, हम सब बैठ जाएंगे। कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे तो बाकी जो आम जनता है ना, वो इस बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो मेरा मानना, मुझे नहीं पता और भाइयों का क्या मत है, मेरा पर्सनल मत है, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। जो हमें अपना काम करना है उसे करते रहना चाहिए। धन्यवाद। बुला के आओ, आ जाएगा भाई साहब। जिस बंदे को सवामन लड्डू खिला चुके हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत कर चुके हैं, जिस बंदे से हमने ये कहा था कि डीपीआर चाहिए, उसने कहा था 10 दिन में डीपीआर आ जाएगी। आज 2.5 साल हो गए उन बातों को। आप कह रहे हो कौन बुला लें, वो दोबारा झूठ का पिटारा लेके ऐसे बांट रहे हैं। अब तो जो कुछ भी, मतलब आप ये कहो ना कि भैया लाई करेगा, आके हेमा मालिनी कर रही है, वो भी कर जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि इस दौरान उसे बुला के उसको और सपोर्ट करना है, जबकि हम चाहते हैं ऐसे बंदे का पूर्ण रूप से बायकॉट हो, उसे वोट ना दिया जाए, चाहे किसी को दे दिया जाए। जो बात मुकेश भाई ने बोली थी, हम अब से नहीं, हम बैठे ही क्यों थे। आप 2 साल पहले की बात करते हैं। 3 मई 2022 को आप यहाँ पे घोषणा की थी, पूरे होशो हवास में थे। पूरी यहाँ पे जो उनकी सरकार के MP हो, MLA हो, उनसे पूछकर घोषणा की थी। हमें बैठने की नौबती क्यों आई? कोई बताए क्यों बैठे भाई? हम में से यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि राजनीति किसी के चक्कर में बैठा हो। अब बैठते तो उसके तरीके बहुत हैं राजनीति में आगे आने के। तो अब ये बताओ, 15 अक्टूबर 2023 को धरने की शुरुआत क्यों हुई? हमारे गांव के और आसपास के जितने बच्चे हैं जो दिन रात यहाँ पे काम करते थे, जिन्होंने कितने सालों से बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, वो 2 साल से बराबर टच में थे। उनके सामने, और हमारे यहाँ पे 3-4 भाई हैं, उनके सामने जब ये सारे लोग गए, जब डीपीआर दिखाई कि नेताजी हो क्या रहा है, आप तो 2 साल से बोल रहे थे घोषणा है, उतार चढ़ाव बनवाऊंगा और मैं ही बनवाऊंगा, यही सब थे उनके। लेकिन जब 6-7 अक्टूबर को 2023 में इन बच्चों ने डीपीआर दिखा दी, तो वो कह रहे हैं तुम क्या वकालत करने आए मेरे पास? मैं गांव जाके उतार चढ़ाव नहीं दे सकता। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पंचायत की है, जैसे आज हम मंदिर के प्रांगण में, हनुमान मंदिर के वहाँ पे प्रांगण में जाके पंचायत हुई थी। और फिर जो आपके यहाँ से लोग थे, DK शर्मा जी ने वहाँ अपने विचार प्रकट किए थे, सबने आपस में मिलजुल के घोषणा की कि अब तो हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। धरने पे बैठे। धरने के बाद भी हमारी पूरी कमेटी ने, दादा हैं हर एक मीटिंग में गए हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें उनके पास जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। एक बार नहीं जी, 20 बार गए हैं। और उन्होंने एक बार तो, जैसे मुकेश भाई ने बोला, 5 बजे के आसपास हमारे गांव की सरदारी गई थी, आसपास के सारे गांव गए थे। उन्होंने कहा था, कृष्णपाल गुर्जर जी की बात थी कि सुबह और शाम मिल रहे हैं, और मैं बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि उतार चढ़ाव जरूर बनेगा। तो आप क्या लगता है, मंत्री जी के पास पता नहीं है कि ये इतने गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे होशो आवास में क्यों नहीं आए थे अभी तक? वो तो पूरे घमंड में है, जैसे रावण का घमंड था ना जी, उससे ज़्यादा घमंड इनका है। और दोबारा देख लो, हमारा जो वहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं धरने पे, नवरात्रों का पहला दिन था, उस दिन शुरुआत हुई थी देवी मैया के प्रांगण में। अटाली गांव गए थे, वो भी मंदिर का प्रांगण था, आज भी मंदिर में बैठे हैं। और आप लोग, अगर कोई भी ये सोच रहा हमारे घर में सुपड़ा साफ होगा, इसका याद रखना, मीडिया वाले यहीं पे बैठे हैं।
भाई साहब एक एक वोट काफ़ी है। आप तो अभी हमारे पास 2 गांव के जो भी 30-40 आदमी बैठे हो, लेकिन ये 30-40 आदमी नहीं, कम से कई हज़ारों लोगों में जाके आप बोलोगे कि क्या कारनामे किए हैं। मास जी को पता है, इन्होंने बात रखी थी कि भाई चंदावली में के लोग क्यों बैठे हैं, क्यों पुलिया बना दिए। आप और हम दिन रात निकलते हैं वहाँ पे, बाकी क्षेत्र का उतार चढ़ाव देख लो, निकासी देख लो, यहाँ की देख लो, क्यों ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं। दूसरी बात, मिडकोला में देखो क्यों लोगों को बैठना पड़ा। भाई साहब हमने 6.5 लाख की वोटों से इन्हें बजाय बनाया था, और हम लोग तो 2 बस लेके गए थे, इनको जाके बहुत बड़ी माला दी है, 2.5 मन लड्डू दे गए हैं, लेकिन पूरा एहसान भूल गए। तो एक भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की जरूरत है। मंदिर में हम बैठे हैं, भगवान साक्षी है, इसका सूबड़ा साफ होगा। और साथियों, यही नहीं, गांव में हर तीसरे आदमी को पूछ लेना, हर एक आदमी बोलता है कि घमंडी का ना जैसे रावण का सर्वनाश हुआ था, ऐसा ही उसका होगा। राम राम। एक बात रखूं, ये हमारे गांव में गई, अटारी मेरे गांव, जबकि हमारे गांव में कट है, आप सबको पता है, सारा समाज बैठा है, हमारे गांव में कट है केजीपी पर, केजीपी से ही वो कांटेक्ट होगा, उसका कनेक्ट होगा। तो आप ये देखिए, हमारे गांव में सारे ने फैसला किया है कि हम समाज के साथ हैं, जबकि हमें कट, हमारे पास ऑफर भी आ लिया है कि भाई तुम्हें तो कट मिला हुआ है, तुम क्यों पचड़े पड़ रहे हो, जबकि हमारा फर्ज बनता है, हम समाज के साथ हैं और साथ रहेंगे और सबसे आगे रहेंगे। हमारे गांव से 10-20 लोग थे उस दिन, और सारे गांव में चर्चा है कि इसको वोट नहीं देनी है, क्योंकि समाज का इन्होंने जो है इतना बुरा अनदेखी किया समाज के साथ, तो हम इसके साथ नहीं है और इसको हराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना, सबसे ज़्यादा हमारे गांव में से इसके खिलाफ वोट जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको 2019 का चुनाव आया, संयुक्त प्रत्याशी बसपा का और समाजवादी का सतबीर नागर को उतार दिया गया, बीजेपी से महेश को उतार दिया गया। हमने कहा अब शायद मौका आएगा जवाब देने का, लेकिन वो बात अलीगढ़ से प्रत्याशी को गौतम बुद्ध को उतार दिया गया। हमने कहा छोड़िए, और हमने एक व्यक्ति को, हमने अपने मित्र को बुलाया आपकी बात, हमने उनसे कहा देखिए भाई साहब, ये व्यक्ति ये कह देता है कि मैं अस्पताल में बैठा बैठा एसी में बैठा बैठा जीत जाता हूँ, और मुझे इस व्यक्ति को जवाब देना, मैं शर्मा। बोले भाई साहब आदेश, अगर जो आपका पार्टी टिकट नहीं करती है तो आपको मेरे आदेश पर या विनती पर आपको निर्दलीय चुनाव हासिल करना पड़ेगा, और किसको मैं जवाब। बोले भाई साहब आदेश। 2 दिन वो मेरे आदेश पे क्षेत्र में उतरे, और तीसरे दिन उनको मायावती जी ने बुला लिया। उन्होंने कहा मैं आपको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरी क्षमता नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमने उनका रात को 11 बजे मुझे फोन आता है, भाई साहब आपने मुझे निर्दलीय उतारा था, लेकिन ऐसे ऐसे हो गई है, और आज आप जाकर देखिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में एक तरफा चुनाव हो चुका है। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जो मोदी जी आ जाए वहां चुनाव लड़ाने, तो मेरा दावा है कि बीजेपी वहां से नहीं जीतेगी। क्यों कि जो व्यक्ति हमारा शोषण करता है, हम कुछ मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, हमको गलत नीतियों को सहने की आदत पड़ गई है, हमको हमारे समाज को अत्याचार को सहने की आदत पड़ गई है। क्यों कि हमने गलत का विरोध करना नहीं सीखा है, कभी भी हमने गलत का विरोध नहीं किया। अगर जो हम गलत का विरोध करते तो आज हमारे सामने समस्या यहां नहीं होती जो हम 6 महीने से आप धरना दे रहे हैं। सारे पंच यहां से गए, सरदारी गई, अभी बताया है दादा ने कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने मुंह फेर के ये कह दिया कि मैं अपने आप देख लूं। 4 बार समाज यहां से जा चुका है, तो अब मैं समझता हूं कि अब बताइए किस आश्वासन पर उनको आमंत्रित किया जाए। बताइए सारी तो हमने औपचारिकता पूरी कर दी, बताइए क्या किया जाए। हमने उनको चुन के भेजा, उनका दायित्व बनता है। 6 महीने से हमारी माँ बहनें परेशान है, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। एक बात बताइए, यहाँ पर किसी परिवार का कोई बच्चा परेशान हो तो उस परिवार के मुखिया का दायित्व बनता है। हमारे मुखिया हैं सतपाल, हमारे इस क्षेत्र के, इस लोकसभा के मुखिया हैं सतपाल, तो उनको इतने दिनों से धरना चल रहा है, तो उनको पूछने का तो अधिकार होता है भाई आप लोग क्यों परेशान बताइए मुझे। तो भाई साहब ये कोई जवाब नहीं कि मैं तो पिछली योजना में 6 लाख से जीता हूँ, मोदी जी के नाम पे जीता हूँ। हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे समक्ष उपलब्ध क्यों नहीं है।
हम तो उसी से कहेंगे। लोकसभा में कोई भी मुद्दे उठाएगा, हमारा उठाएगा। हम फिर भी कह रहे हैं, हर जगह मुझे नहीं बात कहनी चाहिए। हम ऐसे ऐसे कानून हम पर लगा दिए गए और हमारा समाज चुपचाप सोता रहा कि नहीं आपने गलती नहीं की है तो पहले आपको जेल भेजा जाएगा और बाद में इंक्वायरी हो। नहीं किया हमने, चुपचाप सोते रहे। उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है उसका। तो मैं यही कहूंगा, गलत का विरोध करना सीखिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखिए। एक किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप तो बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा है। जब हमारा ये NHI का प्रोग्राम चल रहा था तो हमने मना कर दिया जमीन लेने के लिए कि हम जमीन नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो नहीं, हमने कुल 12 दिन धरना चलाया और हमारी जिन लोगों की जमीन जा रही थी ना, वो भी हमारे साथ में नहीं थी और आपसे संख्या बहुत कम थी। लेकिन हमारा जो प्रेशर इतना तेज था कि DM और SDM सब हमारे वहाँ नतमस्तक हुए। NHI वालों को हमने बुलाया, कृष्ण पाल गुर्जर जी का वहाँ कोई रोल नहीं है हमारे कट बनवाने में। हमने कहा उनसे कि भाई तुम जमीन दो, उन्होंने कहा हमसे जमीन दो। हम जमीन नहीं देंगे। क्यों दें हम जमीन? कि भाई हाईवे से आपका लाभ होगा, हमको बिल्कुल लाभ नहीं होगा। हमारे बच्चे या हम चलेंगे तो हमें टैक्स दिया जाएगा हमारा, और जमीन कोडिंग के भाव में आप ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या कि आपकी समस्याएं मिलकर हमें सबसे पहले हमें कट चाहिए। तो हमने तो अपने दम से वो कट बनवाया, ना कि कृष्ण पाल गुर्जर का उसमें कोई हाथ, ना हमारे विधायक का, ना सांसद का। हमने ये तय कर लिया था NHI के उससे, जब तक उन्होंने हमको PDF नहीं दिया तब तक हमने काम नहीं किया, नहीं किसी ने मुआवजा उठाया। तो हमने तो ऐसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पे अपना कट लिया है, अपने दम पे लिया है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सब पता नहीं कह दिया। हम जो हमारी ताकत, वोट की ताकत है, हम इसको वोट नहीं करेंगे, कृष्ण पाल गुर्जर जी को वोट नहीं करेंगे। कोई भी प्रत्याशी आए और जिसको सब कह दे उसको हम सब साथ करेंगे और उसी को जिताएंगे जो हमारा काम करेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।